हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जिनेंद्र, सुप्रभात। मैं नीरज स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। अब मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि अभी मुझे कॉल्ड हो रहा है ना। तो बस ये है। यहाँ पे आज एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी ना सुबह जल्दी नींद खुल गई थी। 3:30 करीब टाइम हो रहा था, तो उसके बाद मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया गर्म करके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बार अगर हम उठ जाते हैं ना, तो दोबारा अगर हम सोना चाहें तो अभी नींद नहीं आती है। और हम अगर कोशिश भी करें कि ठीक है चलो सो जाते हैं, अभी तो टाइम है, तो उसके बाद फिर वही हमारी नींद लेट उठेगी, हम लेट उठेंगे, जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे हम। तो बस यही होता है। तो मैंने बस यही सोचा और उसके बाद मैं ना दोबारा नहीं सोई, क्योंकि मैं फिर चली गई ऊपर पेड़ों को पानी डालने के लिए। और मुझे नीचे भी थोड़ी सफाई करनी थी, तो मैं थोड़ी ऊपर से पेड़ों को पानी डालने गई, फिर गीली हो गई थी मैं थोड़ी पानी से। उसके बाद मैंने थोड़े कपड़े चेंज करके और फिर मैं यहाँ पे पानी पीने बैठ जाऊँगी अब। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, देखो, क्योंकि बारिश ना बिल्कुल नहीं आ रही है यार जयपुर में। आप कहाँ से, आप बताना कि आपकी बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि मेरी ना रोज़ का ही है कि मैं रोज़ सुबह उठ के पानी में थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर लेके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के फिर पानी पीती हूँ। उसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे मेरे पेड़ पौधों की थोड़ी सी केयर करने। घर के बाहर जो मेरे मतलब गार्डन है उसमें, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कचरा हो रहा था थोड़ा सा, तो मुझे उसकी सफाई करनी थी। क्योंकि यहाँ पे मेरे घर के बाहर गार्डन है, उसमें गाय वगैरह भी आके बैठती है, तो बस वो गाय माता भी थोड़ा कुछ गंदा कर देती है उधर। और वही जब मतलब बहुत सारी गाय होती तो वहीं पे लोग रोटी खिलाने आते हैं, चारा वगैरह जो भी उनको डालते हैं, तो बस वही खिलाने आते हैं। तो यहाँ पे मतलब सब्जियाँ वगैरह रात को बहुत से होते हैं ना दुकान वाले, तो इधर ही डालने के लिए आते हैं, तो वो ना इनको सब्जियाँ भी यहीं डाल के जाते हैं। तो बस खुशी होती है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे घर के आगे गाय रहती हैं, तो बड़ी सुकून सा मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ देखो, हर किसी को नसीब नहीं होती ये चीज़ें। मतलब मैं तो मतलब ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को कि मेरे घर के बाहर इतनी सारी गायें रहती हैं। नहीं तो अपन देखते हैं ना कहीं अपन को दिखने में भी नहीं आती कहीं, तो मैं लेकिन यहाँ पे बस मेरे जैसे ही पूरे दिन रहती हैं, शाम होगी, शाम होते ही मतलब आ जाती हैं और यहीं पे फिर बैठती हैं, यहीं पे आराम करती हैं। वो सुबह उठेंगी, फिर वो जैसे उनको पता चला कि हाँ सुबह हो गई है, 6 बजे करीब वो उठ के और फिर चल देती हैं। तो बस यही है, यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ पौधे भी मैंने लगा रखे हैं चारों तरफ। अब ये ना देखो व्हील भद्र है, अपने आप उगा है, कि शिव जी को पता था कि ठीक है भाई भगवान की भक्त है मेरी, इसके लिए ग्रो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे अपने आप ना एक तो सफ़ेद आँख उगा है, और मैंने कुछ फ्लावर्स भी लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे बोगनविलिया, उसकी मैं थोड़ी कटिंग वगैरह सफाई कर रही थी, कि जो भी सूखी पत्ती है ना उनको हटा रही थी, उससे ना थोड़ा प्लांट थोड़ा हेल्दी रहता है मतलब। और अब तो बारिश आ गई, वैसे ही मतलब पेड़ पौधों के लिए बारिश तो एक वरदान है। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी पिंचिंग कर दूँगी इनकी, क्योंकि ना थोड़ा बसी बसी सा हो जाता है फिर प्लांट अगर हम उनकी थोड़ी पिंचिंग कर देते हैं तो। क्योंकि अब मेरे बच्चे स्कूल भी जाने हैं ना, तो उनको स्कूल छोड़ के, मतलब स्कूल का तो खैर ऑटो आता है, लेकिन वही उनकी प्रिपरेशन करनी होती है। अब यहाँ पे मैं फ्लावर वगैरह तोड़ रही थी थोड़े से, क्योंकि पूजा करनी होती है ना, फिर इसलिए मैं अभी फ्लावर वगैरह तोड़ लूँगी। और घर में काम तो कितने ही करो, कामों की कोई कमी नहीं है। अब बस यही मेरी वहाँ की बाहर की सफाई हो गई थी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा से बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूटीन में, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे करनी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जो मैं कर रही थी। क्योंकि हमको 10 मिनट एक्सरसाइज करो आप, चाहे भले थोड़ा सा ही टाइम दो, लेकिन अपनी बॉडी को ज़रूर दो, क्योंकि इससे ना हमारी मतलब बॉडी थोड़ी सी मतलब नॉर्मल रहती है, अकड़न वगैरह नहीं होती बॉडी में, पेन नहीं होता हड्डियों में, जैसे अपन
करते हैं ना, कई बार अपने ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू अगर नहीं कर पाते तो हमारी ना आमने लगती नसें वगैरह इतनी मतलब खुल के नहीं कर हो पाती हमारी, जैसे अपन पैर भी सीधा रखेंगे तो बस यही है, 10 मिनट की स्ट्रेचिंग रोज़ करो तो तुम्हारी बॉडी ना थोड़ी खुल के सामने आती है। अब यहाँ पे मैं बस यही थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं रोज़। मेरा है रोज़ का भी नहीं है मेरा इतना कि कभी कभी मेरी मिस भी हो जाती है, बाकी इतना है कि मैं बस करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह ही करूँ, मैं शाम को भी करती हूँ, मेरे को टाइम मिलता फिर मैं रात को भी कर लेती हूँ, अगर मैं मतलब कुछ हैवी नहीं खाया होता मैंने तो बस वही जितना मतलब मेरे से हो पाता है मैं कर लेती हूँ। इतना नहीं है कि मैं वही बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करूँ या फिर बहुत ज़्यादा मैं मतलब अपने आप को थका रही हूँ, इतना भी नहीं है। पर इतना है कि हाँ, मेरे से जितने मतलब हाथ पैर चल पा रहे हैं, जितना ईजिली मैं मूव कर सकती हूँ अपनी बॉडी को, उतना मैं ईजिली कर सकती हूँ। और अब सच बात है ये तो, है ना, कि अपनी बॉडी का तो ध्यान हमें खुद को ही रखना है। और मैं तो यही कहूँगी कि घर में सबसे पहले तुम पहले अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए पहली बात तो कोई नहीं होगा। जिस तरीके से तुम सबका ध्यान रख सकती हो और तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे ना, तो तुम किसी का भी ध्यान नहीं रख पाओगे घर में। तो इसीलिए तुम्हारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई फैशन वाली बात नहीं है, मतलब फैशन तो वो अपने आप बन जाता है कि तुम्हें अपनी केयर करनी है, तुम्हें अपना ध्यान रखना है, वो फैशन तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। लेकिन पहले सबसे पहले अपनी सेल्फ के लिए अपने आप ध्यान रखना है तुम्हें कि हाँ, हमें अपनी बॉडी का, अपनी बॉडी के पोस्चर का ध्यान रखना है। किसी और के लिए नहीं है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, कि तुम्हें खुद ही बस अपने आप को इस तरीके से दिखाना है कि हाँ, तुम ग्रेटिट्यूड में रह सको, तुम अच्छे से अपने हेल्दी रह सको, हेल्दी दिख सको, क्योंकि तुम्हारा शरीर है वही तुम्हारा है। बाकी सारी चीज़ें फिर भी टेम्परेरी है कि कभी है कभी, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं होगा ना, कि तुम उठ के एक पानी गिलास भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि देने वाला कितने दिन देगा। जितना तुम किसी की कर सकते हो इतना कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए तुम्हें बस अपना ध्यान खुद को रखना है। मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी। और मैंने मतलब जितने मुझे समझ हो रही है, मैं इतना समझ पा रही हूँ कि सच में हमें अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ ही है जिस पे हम मतलब डिपेंड रहते हैं, उसी से हमारे सारे काम होते हैं। तो बस पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो गई है, थोड़ी बहुत और बची है। तो ये है कि मैं थोड़ा सा बस ऐसे कर लेती हूँ स्ट्रेचिंग वगैरह, जिससे हाथ पैर खुलते हैं और हमारे हाथ पैर फिर ज़्यादा दुखते नहीं हैं। कंटिन्यू करेंगे ना तो हमारे हाथ पैरों में इतना पेन भी नहीं होगा। तो बस ये ज़्यादा नहीं करो, बस जितना तुमसे हो सकता है उतना ज़रूर करो तुम। चाहे बेड पे बैठ के करो, तुमसे अगर नीचे ज़मीन पे नहीं बैठा जा रहा है, ज़मीन पे नहीं लेटा जा रहा है, खड़े रहा जा रहा है, तो तुम बेड पे बैठ के भी ईजिली कर सकते हो। ये देखो, क्योंकि ये शीर्षासन तो ना हम जब छोटे थे ना, तो हम जैसे 5th 6th में पढ़ते थे तब से करते हुए आ रहे हैं। अब तो खैर बहुत दिन बाद कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। बाकी हम पहले ना बहुत करते थे कि पहले हम ऐसे करते थे, दीवार से सट के मतलब अपने आपको दीवार का सपोर्ट लेके फिर करते थे, मतलब हम कज़न्स वगैरह, हम बहन भाई वगैरह। तो बस तब से आ रहा है, इतना मतलब कंटिन्यू नहीं था। बाकी अब ये 2-4 सालों से मेरे को है शायद, वैसे तो पहले भी आता ही था पर इतना करती नहीं थी। लेकिन अब मैं इसको मतलब रिपीट कर ही लेती हूँ, मतलब 2-5-10 दिन में तो हो ही जाता है मेरा। तो बस वही है, अब करने से तो ना कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर तुम अपने आप पे ध्यान दोगे तो सब कुछ कर सकते हो। बस हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने दिमाग में जो भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा भरा होता है, वो कहते हैं ना कि भाई अपन जो भी अपना अपना रसोई से जो भी कचरा वगैरह डस्टबिन में डाल के सोते हैं हम, कि हमें हटा के रखना चाहिए। वैसे ही अपने दिमाग में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फालतू बातें हैं, वो हटा के रखो, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना।
बस अपने आप को ये रिवाइज़ कराती रहती हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना बहुत मतलब दिमाग जो हमारी चीज़ें नहीं होती ना हमारे दिमाग में वो भी लेके आती है। तो बस यही अपने आप को खुश रहो, खुश रखो, मस्त रखो, ज़्यादा किसी से ना उम्मीदें लगानी है बस। हमें ना दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की कॉपी करके हम कब तक उसकी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो मतलब कॉपी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे किसी की कॉपी, उससे तुम खुश नहीं रह पाओगे। उसमें तुम्हें पता है यही लगेगा कि अच्छा मुझे इतना अच्छा दिखना है, इतना अच्छा बनना है। नहीं, जो तुम हो एक्चुअल में वही रहो और वही बन के दिखाओ। जो तुम कर रहे हो तुम वही करो। नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि नेगेटिविटी ना तुम्हारे दिमाग में भी घर कर लेगी, कब्जा कर लेगी। तो बस ये चीज़ें तुम्हें सोचनी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस चीज़ से दूर रहो। तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई जितना पूछ रहा है, हमें अपनी बातों में इन्वॉल्व कर रहा है, उतने ही हमें बातों पे ध्यान देना है बस। कि ज़रूरी नहीं है तुम्हें परफेक्ट बनना, बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं होता। तुम्हें बस अपने आप को प्रोग्रेस करके रखना है कि हाँ आज मैं ये कर पा रही हूँ, आज मैं इतना कर पा रही हूँ, उसी में खुश रहना है। अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है कि आज मैंने ये नहीं करा, आज मुझे ये सोचना था, आज मैंने ये नहीं करना था। नहीं, इस चीज़ में जितना दिमाग कम लगाओगे उतना तुम्हारा काम परफेक्ट तरीके से रहेगा और परफेक्ट दिखेगा। तो बस यही है कि तुम्हें नहीं परफेक्ट बनना किसी के लिए, कि नहीं कोई तुम्हें ऐसे बोलेगा कि नहीं ये तो काम अपना ढंग से नहीं कर पा रही है। नहीं, तुम इस चीज़ में दिमाग मत लगाओ। अपना अच्छे से ख्याल रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छे साफ स्वस्थ कपड़े पहने, अच्छा हेल्दी खाना, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, उन्हें खुश रखिए। ज़रूरी नहीं है परफेक्ट दिखना या परफेक्ट बनना, जो तुम हो बस वही रहो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि जो आपको पसंद आए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।